हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान स्टडीज एकेडमी में। आज का ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि आज का इस क्लास में क्लास 12th हिंदी चैप्टर 1 अध्याय 1 जिसका नाम है बातचीत, उससे रिलेटेड वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो आपको भी अगर 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का इस क्लास में वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं जो कि 2026 के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्लास में पूरी तरीके से बने रहिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और क्लास अगर अच्छा लगेगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं बतला दूं कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको करना यह है कि व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है। नंबर ये है 9934796799। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, रामधारी सिद्दीनकर या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो बातचीत जो निबंध है, ये बातचीत पूछा जाएगा कि बातचीत पाठ की विधा क्या है, बोलेंगे निबंध है। और इसके लेखक कौन है? तो लेखक है बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन खा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों याद कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग या आदि या तो फिर आधुनिक युग। तो बालकृष्ण भट्ट जो है ये भारतेंदु युग के है, तो ऑप्शन का जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? दूसरों के साथ बात करना, दूसरों के साथ बातचीत करना, अवाक होकर बात करना, क्या अवाक होकर बात करना, या तो फिर स्वयं बातचीत करना। तो तीसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वयं जो है, यानी कि बातचीत करना, स्वयं बातचीत करना। ऑप्शन घ जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या तो फिर परवाहपूर्ण भाषा। तो चौथा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मीयता। ऑप्शन ग जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? प्रताप, कर्मवीर, हिंद प्रदीप या तो फिर ज्योतिष। तो पांचवा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हिंद प्रदीप जो है, यानी कि हो जाएंगे ऑप्शन का करेक्ट आंसर। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको 2026 के एग्जाम में डायरेक्टली पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बातचीत किस विधा की रचना है? आलोचना, कहानी, निबंध या तो फिर उपन्यास। तो बातचीत जो है ये निबंध है ना। बातचीत क्या है? निबंध है। ऑप्शन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष। तो 7वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह कैसे भाप बनकर निकल पड़ता है? हंसने से, बातचीत के जरिए या वाद विवाद के जरिए। तो 8वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बातचीत के जरिए। ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ कहाँ यानी कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? भारत, यूरोप, अफ्रीका या कनाडा। तो 9वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोप। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कर दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली या इनमें से कोई नहीं। तो 10वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बातचीत की शैली। ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भट्ट जी को किसने साहित्य एडिशन और स्टील श्रेणी रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद या महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना। तो 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे?
यानी कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था दोस्तों? क्या यानी कि देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, तनी प्रसाद यानी प्रसाद भट्ट या शनि प्रसाद भट्ट? तो बेनी प्रसाद भट्ट ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था? पार्वती देवी, सावित्री देवी या तो फिर राधिका देवी? तो बतला दो पार्वती देवी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844, 23 जून 1884, 20 जुलाई 1902 या 18 सितंबर 1834? तो 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का 23 जून 1844 का हो जाएगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? 20 जुलाई 1914, 20 जुलाई 1902, 25 मई 1908 या 14 दिसंबर 1934? तो 15 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 20 जुलाई 1914, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा कब पास किए थे? 1867 में, 1856 में, 1878 में या 1884 में? तो 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर का हो जाएंगे 1867 में। कब? तो 1867 में, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षरता होता है, यह किसने कहा? एडिसन ने, बेन जॉनसन ने, रॉबिन्स क्रूसो ने या तो फिर मिल्टन ने? तो 17 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बेन जॉनसन ने ऑप्शन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है असली बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? 2 लोगों, 3 लोगों या 4 लोगों के बीच में? तो बतला दो असली बातचीत जो है ये 2 लोगों के बीच में होती है दोस्तों, याद कर लीजिएगा 2 लोगों के बीच में ऑप्शन का करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? मर्यादा, सरस्वती, हिंदी प्रदीप या तो फिर सुधा? तो 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे हिंदी प्रदीप, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट किस काल के साहित्यकार थे? रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल या आदि काल? तो 20 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आधुनिक काल। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बातचीत गद्य की कौन सी विधा है? नाटक, निबंध, कहानी या तो फिर आत्मकथा? ये बातचीत क्या है? तो बातचीत जो है ये निबंध है, ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या करते हैं? बातचीत के महत्व बताते हैं, बातचीत के तरीकों पर प्रकाश डालते हैं, बातचीत की कला को समझाते हैं, उपरोक्त में से सभी? तो 22 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बातचीत का महत्व बताते हैं, ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता? चल फिर नहीं सकता, देख सुन नहीं सकता या बोल सुन नहीं सकता? वाक शक्ति का अभाव मतलब वाक शक्ति जब बोलने की शक्ति नहीं होता। तो 23वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। तो ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अवाक होने पर मनुष्य क्या होता है? प्रसन्न, दुखी, मौन या शांत होता है अवाक होने पर? तो 24 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मौन हो जाता है, ऑप्शन का याद कर लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न देखेंगे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में क्या होता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में क्या होता है? बातचीत की कला, चित्रकला, गान या तो फिर अभिनय? तो 25 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बातचीत की कला, ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब 2 व्यक्ति बात करते हैं तो क्या होता है? दिल से बात होती है, मन से बात होती है, दोनों सही है या दोनों गलत है? तो 26 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल से बात होती है 2 आदमी के बीच में। तो ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बातचीत के संदर्भ में एडिशन का क्या विचार था? असली बातचीत 2 लोगों के बीच होती है,
बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, बातचीत की कोई महत्व नहीं है, बातचीत बेकार है। तो 27 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर असली बातचीत दो लोगों के बीच में ही होती है, इसलिए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन करते थे? हिंदी प्रदीप, प्रभा या तो फिर हंस। तो 28 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप, ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत यानी कि बातचीत करते समय क्या करना चाहिए? क्रोध, बहस, शांत रहना चाहिए या उपरोक्त सभी। तो 29 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, शांत रहना चाहिए, याद कर लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बातचीत पाठ के अनुसार मनुष्य क्या स्वभाव कैसा, यानी कि बातचीत पाठ के अनुसार मनुष्य का स्वभाव कैसा है? बात करने का, चुप रहने का, लड़ने का या डरने का। तो 30 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बात करने का, ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आपको क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर से रिलेटेड VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।